स्टार्ट करते वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ऐड करने हैं दो इंडिकेटर। सबसे पहले आपको आ जाना अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू जैसे ही आप खोलोगे तो आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे मैं यूज़ करता हूँ बॉलिंजर बैंड 5 में, RSI और 30 में, ठीक है। तो मैं जो भी में यूज़ करता हूँ, जो भी इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, मैं उसकी स्क्रिप्ट निकाल लूँगा सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल्स में जाके EMA 5 में यूज़ करता हूँ तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जो आप जैसे आप EMA यूज़ कर रहे हो तो जिस सेटिंग के साथ आप यूज़ कर रहे हो उसको चेंज करिए। जैसे मैं यहाँ पे 5 EMA यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसकी 5 EMA सेटिंग करके सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दूँगा, ताकि क्या होगा, जो मैं सेटिंग में चेंज करूँगा वो सोर्स कोड के अंदर भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपने कर दिया इतना। उसके बाद में आपको आना है सोर्स कोड वाले बटन पे जो कि यहाँ पे होता है। तो आप इसको जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे इसका सोर्स कोड लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल+A दबाना है, यानी कि सिलेक्ट ऑल करना है आपको। उसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो कोड को, या फिर कंट्रोल+C दबा के भी कॉपी कर सकते हो। ये आपने कॉपी कर दिया। यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया तो 50% आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको जाना है अपने AI के पास, ठीक है। तो AI में आप यूज़ कर सकते हो क्लॉड को, क्योंकि ये फ्री है, ChatGPT 4 की तरह ही होता है क्लॉड AI। और दूसरा है ChatGPT 4, आप उससे भी ये काम करा सकते हो, वो इनपुट लेता है तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो एक मैंने प्रॉम्प्ट लिख रखा है, इस प्रॉम्प्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रॉम्प्ट में देखो कुछ बातें आपको चेंज करनी होगी। जैसे आप कोई दूसरा इंडिकेटर लगा रहे हो, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ इसको कि गिव मी द पाइन स्क्रिप्ट फॉर अ मिक्स इंडिकेटर ऑफ 5 EMA एंड 30 EMA। तो मैं यहाँ पे पहला 5 EMA दूंगा इसको, ठीक है। वेयर आई एम गिविंग यू 2 कोड्स, फर्स्ट कोड इज़ फॉर 5 EMA। तो मैं इसको पहला कोड दे रहा हूँ 5 EMA का, ठीक है। इसको बताना पड़ेगा कि अपन इसको क्या क्या दे रहे हैं। एंड फिर देखो मैंने क्या लिखा, यू योर सेल्फ एडिट दिस टू इंडिकेटर टुगेदर टू गिव मी अ सिंगल कोड, कंपाइल द स्क्रिप्ट। ये आपको ऐसा कैसा लिखना है, ठीक है। आपको जो 5 EMA मैंने लिखा है वहाँ पे आपका जो इंडिकेटर होगा बॉलिंजर बैंड होगा तो वो लिखना है, ठीक है। जैसे फिर यहाँ पे आपको कोड डालना है, मैंने 5 EMA का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि आप नीचे जाओगे, इसके बाद में आपको गैप देना होगा, Shift+ एंटर दबाओगे तो गैप हो जाएगा। और उसके बाद में आपको वापस जो दूसरा इंडिकेटर है जो मिक्स करना है अपन को, ठीक है। बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, अपन 2 से 3 इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अपन को मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ में लेने हैं। अब मैं इसके साथ करूँगा 30 EMA का यूज़। तो मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ EMA, फिर मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैं 30 EMA डाल देता हूँ। इस बार देखो मैं सेटिंग में चेंज कर रहा हूँ, 5 की जगह कर रहा हूँ 30। तो ये 30 हो गया। बाकी सब कुछ एज इट इज़, और ये सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दूँगा। ये कलर भी मैं चेंज कर दूँगा ताकि AI को पकड़ने में आसानी हो जाए। मैं ग्रीन कर देता हूँ। वो बाद में अपन कलर और चेंज कर सकते हो, सारी सेटिंग के साथ आपको देगा। इसका सोर्स कोड उठाएंगे अपन, फिर सेव एज डिफ़ॉल्ट किया था क्या, देखो सेव एज डिफ़ॉल्ट भूल गया था मैं शायद करना, वापस कर देते कोई बात नहीं। सेव एज डिफ़ॉल्ट ओके करा। अब ये जो इसकी पाइन स्क्रिप्ट में भी ये चीज़ चेंज हो गई होगी। तो अपन कंट्रोल+A, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल+A, ये क्या लिखा रहा है, ये A दबाया, कॉपी किया और वापस गए अपने AI के पास। तो AI इसमें जो अपन ने गैप दिया यहाँ पे वापस अब इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये भी पेस्ट हो गया। मतलब क्या करा अपन ने, सबसे पहले ऊपर अपन ने लिखा ये स्क्रिप्ट, उसके बाद में अपन ने का एक गैप दे के एक 5 EMA का कोड लिखा, और उसके बाद ये इसका कोड लिख दिया। अब अपन इसको कर देंगे एंटर, ठीक है। बस इतना ही करना था। अब इसके बाद में जो प्रोसेस है वो AI का है। अब AI एडिट करेगा अपने आप से और अपन को एक मिक्स इंडिकेटर देगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि AI वर्क नहीं भी करता है, क्योंकि कई बार पाइन स्क्रिप्ट के जो कोड होते हैं वो बड़े होते हैं। अब मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कोड कर दूंगा जो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये मैंने कॉपी कोड किया। अब मैं जाऊँगा वापस अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर, जो भी 5 EMA है इसको अनलॉक करूँगा, यहाँ पे जो लॉक का बटन है। उसके बाद में ये कहेगा कि इसका नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं मिक्स नाम दे देता हूँ, मिक्स 8। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ। उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करना है, ठीक है। ये आपको डिलीट करना है। फिर जो आपने कोड वहाँ से कॉपी करा यही से वो आप पेस्ट कर दीजिए इधर, और ऐड टू चार्ट कर दीजिए। अब जैसे ऐड टू चार्ट करेंगे तो वो देखिए आपका यही हो गया है एडिट। यहाँ पे आपके 2 इंडिकेटर आपको दिख रहे होंगे। तो जो अपने सोर्स कोड पेस्ट करा, अपडेट ऑन चार्ट जैसे आप करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे स्टडी इसने लिख दिया, पता नहीं क्यों, शायद इसने यहाँ पे नाम दे दिया होगा इंडिकेटर को।
तो मैंने अपलोड ऑन चार्ट कर दिया, सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा उस नाम से। तो ये आ गया आपके पास 2 इंडिकेटर, अब एक ही इंडिकेटर के अंदर, ठीक है। ये आपने एक इंडिकेटर लगा रखा है, इसमें ये 2 आ रहे हैं, 5 और 30 डे मूविंग एवरेज। अब किसी को नहीं पता चल रहा 5 कौन सा है 30 कौन सा, तो आप सेटिंग में जाओ और एक दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर आप खोल सकते हो तो खोल लो। ऐसे तो इसने यहाँ पे लिख दिया इस बार के 5 EMA ये है, और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, वाइट कर देता हूँ मैं 5 EMA को, ठीक है। ये मैंने कर दिया, और 30 EMA जो है पर ये ऑरेंज कलर के अंदर है, तो ऐसे। और अगर आपको इसी में जोड़ना है कि एक और इंडिकेटर में जोड़ दूँ, तो फिर आपको सिंपली जाना है एक और इंडिकेटर वाली टैब में, जो आपका बॉलिंजर बैंड्स है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें बॉलिंजर बैंड जोड़ दूँ, तो मैं इसका जो सोर्स कोड है वो डालूँगा। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 ही यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको ऑल दबा के कॉपी करके वापस AI के पास जाऊँगा। और ये जो इसने इंडिकेटर मेरे को दे ही रखा था, इसने क्या दिखा नीचे, नो नीड एडिशनल फंक्शन, ये कह रहा ना। अब इसके बाद में मैं अगली चैट में ना ये वाला इंडिकेटर का सोर्स कोड डाल के कहूँगा ऐड दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड दिस इंडिकेटर 2, ठीक है। फिर मैं देता हूँ एक गैप, उसके बाद में इंडिकेटर का सोर्स कोड मैंने अप्लाई कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। अब 2 इंडिकेटर तो ऐड ही थे, अभी तीसरा भी ऐड कर देगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपने पास अब सब टोटल आ गए 3 इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर की फॉर्म में। मैं यहाँ से वापस से कोड कॉपी कर लूँगा और जाऊँगा। अब मैं इस वाले इंडिकेटर को हटाता हूँ, बॉलिंजर बैंड्स को, और ये जो अपना इंडिकेटर चल रहा है इसी का सोर्स कोड को डिलीट करके वापस इसके अंदर डाल सकते हैं। सोर्स कोड खोलना अपन को, खोला, सेलेक्ट ऑल किया, डिलीट किया पुराना वाला, अब नया वाला जो सोर्स कोड है वो डाल दिया और अपडेट ऑन चार्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए अब इसने जो है 3 इंडिकेटर मिक्स करके मेरे को एक ही इंडिकेटर में दे दिया। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, दो जो लाइन है तो आप सबको कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। 5 EMA के लिए मैं वाइट कलर कर देता हूँ, बेसिकली मैं तो इसी तरह यूज़ करता हूँ। और 30 EMA का ही मैं कलर रखता हूँ। जो बॉलिंजर बैंड होता है उसकी बेसिक लाइन होती है ना बीच वाली, वो मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो मेरे किसी काम की नहीं है। और 30 EMA की जो लाइन है उसी को मैं मिडिल उसकी तरह यूज़ करता हूँ। तो मेरे को जो अच्छा लगता है मैं सेटिंग वैसे रखता हूँ। तो आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, आप जिस चीज़ को चाहो वहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ये आपने खुद का इंडिकेटर बना लिया विदाउट कोडिंग की नॉलेज के। तो इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो कोई दूसरा इंडिकेटर भी उठा सकते हो, लेकिन एक दिक्कत आपको आ सकती है कि जो बड़े सोर्स कोड होंगे जिस इंडिकेटर के, वो मैंने भी ट्राई किया, बड़े सोर्स कोड जिनके होते हैं 300-300 200 लाइनों के, तो वो जो होता है वो एडिट नहीं कर पाता है एडिटर, ठीक है। छोटे इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हो। अब देखो मैंने इससे 2 इंडिकेटर 3 इंडिकेटर भी ऐड कर लिए, तो मैं अब एक और इंडिकेटर ऐड कर लूँगा जो कि RSI, जो मैं यूज़ करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो अब मेरे पास कितने इंडिकेटर हो गए टोटल, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने 4 इंडिकेटर यूज़ कर लिए। तो आपको जो इंडिकेटर आपको अच्छा लगे आप उसको ऐड करवा सकते हो इसी स्क्रिप्ट से और इसी तरह से क्लाउड AI से, ठीक है।